जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसी है जी सैमसंग का 3.5 टन। इसका मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है जी पाशा साहब? इसका ये ऑन होके ऑफ हो जाता है, इसका यानी नहीं ऑन होता। कितने टाइम बाद ऑन ऑफ होता है? ये 20 सेकंड के बाद। 20 सेकंड के बाद जब इसको हम ऑन करते हैं रिमोट से तो ये ऑफ़ हो जाता है। तो चलो खोल के अभी इसको दिखाते हैं मसला किधर है जी। जी इसको खोलने का भी एक तरीका है पाशा साहब, कैसे खुलेगा इसको? नीचे करेंगे, हाँ दबाएं, नीचे दबाएं। है ये खुल गया जी। ये हमारा खुल गया पीसीबी है इसमें। और अभी हमने देखना ये है कि फ़ॉल्ट क्या है इसमें। तो जो भी होगा आप देखें पीसीबी ब्लिंक कर रही है, यहाँ पे आएंगे आप तो ये देखें जी, ये पीसीबी ब्लिंक हो रही है हमारी। और इसमें अभी एरर ब्लिंक कर रहा है। एरर कौन सा है उसको हमने एरर चेक करना है। तो ये है, पहले ये देख लें एसी को एक दफ़ा। ये 3.5 टन है, हीट एंड कूल है। ये इसका 4 वे वाल है जी, ये इसकी कॉयल है। और इसमें 2 पीसीबी इस्तेमाल होती हैं। फर्स्ट पीसीबी है जो जिसको हमने कंट्रोल पीसीबी या पावर पीसीबी कहते हैं, और दूसरी 2 पीसीबी हैं, ये कंट्रोल पीसीबी है। पावर का काम है सप्लाई देना, कंट्रोल करना, बाकी सिस्टम सारा दूसरी इससे कंट्रोल हो रहा है। यहाँ हम आए हैं तो यहाँ इसका अभी मैंने बंद कर दिया। यहाँ इसके कोई भी पीसीबी होगी, देखें यहाँ ऑपरेट होगा तो ये ब्लिंक कर रही है यहाँ पे। ये देखें अभी ये 00 ब्लिंक करेगी। जब चलेगा जो भी एरर आएगा तो इसके ऊपर आएगा E474 E474 इसका एरर आ रहा है। तो ये एरर है हीट सिंक सेंसर का, यानी हीट सिंक जो है लगी हुई उसके अंदर जो सेंसर है वो काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे आपको देखेंगे तो हीट सिंक लगे हुए हैं। ये इसके पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये जाल सा बना हुआ है, ये सारा अंदर ये हीट सिंक सेंसर है इसका। ये आपको दिखा दूँ, ये अभी आपको सही वाज़े नज़र आएगा। यहाँ पे आप देखें ये सारा अंदर हीट सिंक सेंसर है। तो ये आपने देखा ये अभी, तो ये इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है हीट सिंक के अंदर, उसका मसला है। ये देखें अभी ये यूनिट चलेगा तो इसके ऊपर ये अभी आप देख रहे हैं 00 ब्लिंक कर रहा है, लेकिन यूँ ही ये चलेगा तो आपको इसको एरर को देखेंगे, इसके ऊपर एरर आएगा। अच्छा, इसमें हीट सिंक सेंसर की एक तो सेंसर ख़राब होता है, और अक्सर ये होता है कि इसके ऊपर डस्ट आ जाती है तो उसको साफ़ करना पड़ता है। तो इसको हमने खोल के इसकी डस्ट वगैरह साफ़ की है। अभी इसको दोबारा लगा के हम चलाते हैं तो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। तो अक्सर जो चल जाते हैं, ये कंप्रेसर हमारा, ये देखें अभी हमने जब चलाया तो ये अभी हमारा कंप्रेसर चल गया है। ये इसको हमने चलाया, ये देखिए फ़ैन भी चल गया, कंप्रेसर भी, और इसने अपना काम शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये अक्सर नहीं होता है कि यार ज़रूरी नहीं है कि हमारा हीट सेंसर ही ख़राब हो, किसी वजह से जो है वो कचरा आने की वजह से भी ये ब्लॉक होके जो है ना बाद औक़ात जो है ना यूनिट को चलने नहीं देता है। तो ये अभी चल गया माशाल्लाह, ये देखिए यूनिट चल रहा है, बेहतरीन ठीक ठाक चल रहा है। तो इसके लिए अभी गैस प्रेशर भी चेक हो रहा है, गैस प्रेशर भी पूरा है। तो ये अभी E474 का जो एरर आ रहा था वो देखें, ये 00 में अभी शो कर रहा है। तो अभी 00 है बिल्कुल, यानी इसके ऊपर बार आउटडोर डिस्प्ले के ऊपर जो होती है इसके 00 आएगा। अगर कोई एरर होगा तो फिर वो एरर यहाँ शो करेंगे। आप गाड़ी के ऊपर जो है ना, इसके ऊपर ढकने के ऊपर कवर के ऊपर लिखा होता है। माशाल्लाह जी आपने मसला पकड़ लिया। हाँ तो ये था जी मसला। अगर कोई आपको मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपको जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम।